भगवान श्री राम को राजा बनाने की तैयारियां चालू हो गईं। अब तो दशरथ जी तैयारियां करने लगे, घर घर में बात होने लगी कि राम जी अब राजा बनेंगे, हमारा राजा राम होगा, हमारे राजा राम होंगे, हमारे राजा राम होंगे। चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया गया, ढोल नगाड़े बजने लगे। और जब ढोल नगाड़े बजे तो इंद्र घबराए। इंद्र ने कहा कि यदि राम जी राजा बन गए तो फिर हमारा काम कौन करेगा, रावण को कौन मारेगा। तब देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कृपा करो। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा जाओ किसी को ठीक करो। तो ब्रह्मा जी ने मंथरा को पकड़ लिया और मंथरा की बुद्धि ऐसी हो गई, आगे लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अयोध्या में राम जी भी रहते हैं, कौशल्या भी रहती हैं, भारत भी रहते हैं और मंथरा भी रहती है ना। मंथरा कौन है? कुसमाज, कुमति, सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम अस कहाही। सुमति और कुमति सबके घर रहती हैं, है ना। अच्छाई और बुराई सबके घर रहती है। किसी के घर अच्छाई ज्यादा होती है तो किसी के घर बुराई ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में बुराइयां ना हो, बुराइयां होती हैं, पर किसी किसी के घर में अच्छाई ज्यादा होती हैं। सो अच्छाई ज्यादा होने से बुराइयां दिखती नहीं है, और किसी के घर बुराइयां ज्यादा होने से अच्छाइयां दिखती नहीं। जिसकी अधिकता होती है दिखता वही है। राम के घर में अच्छाई तो है, राम है, भरत है, सब हैं, पर मंथरा जैसी बुराई भी थी। अच्छा, मंथरा जो है ये कैकई के नगर से आई है दहेज में। मैं पहले ही कह चुका हूं, दहेज की कोई भी वस्तु काम की नहीं होती। आप जरूर मरते हैं दहेज दहेज दहेज। दहेज का साला कौन? शकुनी, है ना। इतिहास जरा उलट कर देखिएगा। दहेज में मिले थे गांधारी के भाई, किसको? धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को साले साहब दहेज में मिले थे कि हमारी शकुनी के पिता ने कहा कि हमारी बिटिया तो अंधी है, पट्टी बांध ली, अब कौन उसका सहारा बनेगा, तो भाई को ले जाओ। तो शकुनी ने कसम खा ली थी। अच्छा, पितामह भीष्म ने जबरदस्ती विवाह करवाया था कि मेरे भाई, मेरे धृतराष्ट्र से विवाह करो भाई से, गांधारी का, नहीं तो मैं दंड दूंगा। अब पितामह बलवान थे, इनसे लड़ेगा कौन। फिर गांधारी ने तो मर्जी मर्जी शादी कर ली, पट्टी बांध के, पति अंधा है सो मैं भी अंधी रहूंगी। उन्होंने पट्टी इसलिए बांध ली ताकि लोग ये ना कहें कि अंधे की पत्नी है। अब तो ये हो गया कि ये भी अंधी है। तो फिर शकुनी को बड़ा बुरा लगा, मेरी आंख वाली बहन ने पट्टी बांधकर जीवन गुजारा है, इनके लिए तुम्हारा सर्वनाश ना करा दिया तो मेरा नाम शकुनी नहीं। वो सर्वनाश कराने के लिए ही आया था दहेज में। आप लोग दहेज दहेज के लिए मरते हो। दहेज का कोई सामान ठीक नहीं होता। ये साले साहब भी ठीक नहीं है दहेज के। और सुनो, यहां मंथरा दहेज में ही आई थी। ये मंथरा कौन है? कैकई नरेश, कैकई के पिता। कैकई के पिता के घर में मंथरा के पति काम करते थे, कोई मंत्री पद पर थे, पर इन्होंने गलत करना शुरू कर दिया। गलत अर्थात भ्रष्टाचार, गलत किया होगा। तो कैकई के पिता कैकई नरेश ने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया। अब मंथरा तो तिलमिला गई, मेरे पति को मार डाला, मेरा सुहाग उजाड़ दिया।
तब मंथरा ने कसम खाई कि कैकय नरेश, आपने मेरे सुहाग को उजाड़ा है, तुम्हारी भी एक ही बेटी है कैकई, इसके सुहाग को मैं ना उजाड़ दिया और इसके घर में आग ना लगा दी तो मेरा नाम मंथरा नहीं। ये मंथरा भी दहेज में आई थी दशरथ जी के साथ, कैकई के साथ दशरथ जी के विवाह में कैकई आई तो मंथरा भी आई। नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती है। चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मती फेरी। नाम मंथरा। जब मंथरा ने देखा कि नगर में बड़ा हल्ला है, बड़ा शोर है, पूछा क्यों भैया क्या हो रहा है? किसी ने कहा राम राजा बने हैं, तुझे नहीं पता? मंथरा को तो आग लग गई, राम राजा। जब काहू के सुने बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की प्रशंसा सुन करके जल जाते हैं, है ना? ऐसे लोग समाज में होते हैं, और समाज में छोड़ो अयोध्या में भी ऐसे लोग हैं। अच्छा, मंथरा को मौका कब मिला? जब भरत जी नहीं थी। भरत जी ननिहाल गए। भरत जी हैं सत्संगी। भरत जी कौन है? जब सत्संग चला गया ननिहाल तो फिर कुमति को मिल गया मौका। कुमति, ये मंथरा है कुमति और भरत है सत्संगी। जब सत्संग आप छोड़ देते हैं तो अपने आप आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। जब तक सत्संग करेंगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और सत्संग छोड़ देंगे तो विचार भी बुरे हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। अर्थ क्या हुआ? जब आप सत्संग का त्याग करते हैं या छोड़ते हैं, अपने आप, अरे सूर्य अस्त होते ही अंधकार कहीं से लाना नहीं पड़ता, अपने आप अंधकार छा जाता है। सत्संग का अभाव हुआ कि अपने आप कुसंग अपने आप पांव पसारने लग जाता है। सत्संग और कुसंग दो ही तो हैं। सत्संग जाएगा तो कुसंग आएगा, और सत्संग आएगा तो कुसंग चला जाएगा। अब आपको कुसंग चाहिए कि सत्संग चाहिए, मर्जी आपकी है ना? इसलिए मन सत्संग में लगे, कुसंग से मन हटे। मंथरा ने देखा कि नगर सज रहा है, बड़ा कष्ट हुआ उसे, हृदय जल गया। तो धीरे धीरे लाठी टेकती हुई गई कैकई के पास। कहां जाएगी? कैकई के पास गई। उस समय कैकई मां विश्राम कर रही थी, दिन में खा पी कर लेटी थी। आंख लग गई, है ना? आप लोग सोते हैं कि नहीं दिन में? ना सोया करिए। कैकई सो रही हैं तो मंथरा क्या बोलती? हाँ, कुछ दिन और सो लो, आगे से तो दिन में सोने को मिलेगा नहीं। कैकई बोली, मंथरा तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रही है? आगे से सोने को नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सोने को? अब कैसे सोगी? देखो, ये जो मंथरा जैसे लोग होते हैं ना, बड़ी चतुराई से बात करते हैं। आज भी मंथरा जैसे लोग समाज में पाए जाते हैं, जो अच्छे खासे घर में भी आग लगा दे, इन्हें मंथरा कहते हैं। ये चलती फिरती माचिस की डिबिया है, चलती फिरती माचिस की एक तीली इनकी पर्याप्त है,
जलाने को, और ये तो भरी है हजारों तीलियों से। बच के रहियो मेरी माँ। अच्छा, आप लोग तो नहीं लगाते किसी के घर में आग? आग ना लगाया करो, बाग लगाया करो, बाग, बाग, बगीचा। आग तो जलाती है और बगीचा तो आनंददायक है। सब बगीचे में बैठना चाहते हैं। जीवन में वाणी ऐसी हो, व्यवहार ऐसा हो कि आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से सामने वाले के घर में बाग लग जाए, अर्थात उसे शांति का अनुभव हो। आपके संस्कार से, आपकी संगति से किसी के बसे बसाए घर को मंथरा की तरह उजाड़ ना देना। मंथरा बोली हाँ हाँ सो, आगे से सोने को नहीं मिलेगा। कैकई बोली क्यों नहीं मिलेगा, तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अरे बातें मत बनाओ, सब पता है तुम्हें। कैकई बोली क्या पूछ रही हो, क्या बता रही हो, कुछ तो बताओ, हमें कुछ नहीं पता। मंथरा बोली सुनो, अब राम राजा बनने वाले हैं, आपको सूचना मिली? अच्छा, दशरथ जी ने सबको सूचना दे दी थी, कैकई को सूचना नहीं दी थी। कैकई को सूचना इसलिए नहीं दी थी क्योंकि दशरथ जी को लगा कि हम कैकई को खुद जाकर कहेंगे। सारे मंत्री संतरियों से कह दिया था कैकई को कोई सूचना न दे, क्योंकि हम सरप्राइज देना चाहते हैं। क्योंकि कैकई ही ऐसी मां थी जो बार बार ये कहा करती थी दशरथ जी से, राम को राजा कब बना रहे हो, राम को राजा कब बना रहे हो। 50 बार कह दिया था कैकई ने। तो दशरथ जी को लगा राम को राजा के रूप में यदि देखकर किसी को खुशी होगी तो कैकई को सबसे ज्यादा खुशी होगी। पर आज देखो, आपकी बुद्धि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर मंथरा जैसे लोगों से बच के ही रहना। मंथरा जैसे लोग मिलेंगे तो कितनी अच्छी बुद्धि क्यों ना हो, मंथरा जैसे लोग बिगाड़ ही देंगे। कैकई की बिगाड़ दी तो आपकी और हमारी क्या है। कैकई जैसी मां बिगड़ गई, को न कुसंगत पाए नसाही। अरे कुसंग पाकर भला इस सृष्टि में नाश किसका नहीं हुआ, ये तो बता दो। जिन जिनका नाश हुआ है केवल कुसंग पाकर ही तो हुआ है। इसलिए आप अपने घर के वातावरण को, अपने बच्चों के वातावरण को कुसंग से, जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से बचाने में सफल रहे वो माँ बाप जंग जीत गए, और जो माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से ना बचा सके वो जंग हार गए। आज समाज में सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चों को कुसंग से बचाना है। हर जगह कुसंग है, घर के बाहर कुसंग है, और तो ठीक है अब तो घर पर ही कुसंग है। सबसे बड़ा कुसंग का साधन है मोबाइल। आजकल मोबाइल सबसे बड़ा कुसंगी है। आजकल किसी की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल दे दो बच्चों को, अपने आप नाश हो जाएगा। किसी का भी नाश कराना हो, सत्यानाश कराना हो, मोबाइल पकड़ा दो, सत्यानाश हो जाएगा। आप अपने बच्चों का नाश कराना चाहते हैं तो मोबाइल देते रहो उनको, क्योंकि मोबाइल में हर चीज है आजकल, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को आज के युग में 21वीं सदी 2021 में जो माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल से बचा लेंगे वही माँ बाप जंग जीत पाएंगे, नहीं तो जंग हार जाओगे। मोबाइल आजकल किसी की जरूरत नहीं है। पहले लोगों को डर लगता था हमारा बेटा कहीं शराबी की संगत ना कर ले, कहीं जुआड़ी की संगत ना कर ले। आजकल इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनसे तो डरो, पर सबसे बड़ा तो मोबाइल है। एक मैया ने हमें अपनी बात सुनाई। उन्होंने कहा गुरुजी, अयोध्या में कथा थी, तब वो मैया आई, जम्मू कश्मीर क्षेत्र की थी। उन्होंने हमसे कहा महाराज जी, हमारा बेटा, एक ही बेटा था और हमारे शादी के बहुत सालों बाद पैदा हुआ, तो बड़ा लाड़ प्यार का था। तो हम मांगा मोबाइल, तो हमने मोबाइल दिला दिया।
पिता ने मना किया मत दिलाओ मोबाइल, पर बेटे को जिद किया तो मोबाइल दिला दिया। थोड़ा बड़ा हुआ तो और अच्छा बड़ा मोबाइल दिला दिया। अब वो इतना मोबाइल में घुसा कि सारी पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिन भर मोबाइल चलाता, दिन भर मोबाइल। और मां मोबाइल एक दिन छीन के मोबाइल को फेंक दिया। तो जिस मां ने मोबाइल दिलाया था, अभी उसकी उम्र केवल 16 साल की थी, और मां ने मोबाइल छीना तो उस बच्चे ने मां के गाल में एक थप्पड़ जमाया जोर का, मेरा मोबाइल छीन लिया तूने। बेटे ने अपनी मां के गाल में एक थप्पड़ जमाया। वो मां रोई और दोष किसको दिया? अपना माथा पीटने लगी, विधाता मैंने क्यों मोबाइल दिलाया था, मैंने मोबाइल से ना दिलाया होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। इसलिए बच्चों को कुसंग से बचा लीजिएगा, है ना, कुसंग। हम भी मोबाइल का उपयोग करते हैं, पर उतना ही जितनी जरूरत है। जितना उपयोग करना चाहिए उतना करते हैं। हमें तो फुर्सत ही नहीं है मोबाइल चलाने की, बात करने की। आप अपने आप को, अपने बच्चों को इतना बिजी कर दो उनकी योग्यता, उनको योग्य बनाने में, कि उन्हें इन चीजों का समय ही ना मिले। आदमी तब बिगड़ जाता है, व्यक्ति तब बिगड़ जाता है जब उसके पास समय होता है बिगड़ने का। हमें तो बिगड़ने का भी समय नहीं है। किसकी संगत में जाएंगे, है ना। भगवान में, अच्छे कामों में अपने आप को बिजी कर दो बस। खाली दिमाग शैतान का ही होता है। खाली रहेगा तो कुछ उल्टा सीधा ही करेगा या सोचेगा। कैकेयी कहती हैं तू क्या कहना चाहती है? तब मंथरा ने स्पष्ट किया कि राम राजा बनेंगे तो उनकी मां कौशल्या महारानी बनेंगी, और फिर वो महारानी कौशल्या तुमसे अपने पांव दबाएंगी, पोंछा लगवाएंगी, झाड़ू लगवाएंगी, तुम्हारे भरत से काम करवाएंगी। अब तो पूरी सौतनों की कथा सुना डाली मंथरा। सुनो, कद्रू विनीता को सुनो। कश्यप की पत्नी कद्रू और विनीता, एक सर्प की मां थी, एक गरुण की मां थी। एक दिन एक ने कहा कि सूर्य भगवान का घोड़ा वाइट है, सफेद है। तो सर्पों की मां ने कहा सफेद नहीं है, काला है। चलो शर्त लग गई। बोले जो शर्त जीतेगा वो हारने वाले को दासी बनाएगा। ठीक है। तो सर्पों की मां ने सांपों से कहा जाओ सूर्य भगवान के घोड़े में तुम लिपट जाओ तो काला हो जाएगा। तो सांप काले काले गए और सब लिपट गए तो काला हो गया। विनीता हार गई, कद्रू शर्त जीत गई। अब कद्रू शर्त जीत गई। देख लो घोड़े काले हैं, तुमने कहा था सफेद है, अब मेरी दासी बनो। तो कद्रू विनीता से अपने कपड़े साफ करवाती, आते जाते गाल पे 2 थप्पड़ जमाती। दोनों सौत थी ना, एक ही पति की पत्नियां थी कश्यप की। बड़ा अत्याचार किया, बिल्कुल खाने पीने को कुछ देती नहीं है, दुबली। एक दिन गरुण जी आए और गरुण जी ने कहा माँ तुम बड़ी दुबली पतली हो गई। तब पूरा दुख सुनाया, बेटा तेरी इस माँ ने मेरे साथ गलत किया, वो झूठा ही सांपों को लपेट के शर्त जीत गई और मुझे दासी बना लिया बलपूर्वक। गरुण जी बोले अभी मैं पछाड़ मारता हूं इन्हें। गरुण जी गए और सारे सांपों को खाने लगे। कद्रू से सर्प बोले माँ माँ मेरा भाई सबको खाए जाएगा। कद्रू गई, गरुण क्या कर रहे हो? तुमने मेरी माँ के साथ अत्याचार किया, तुम्हारे सारे बेटों को मैं खा लूंगा। तो गरुण जी खाने लगे। फिर कद्रू को दिखाया, देख घोड़े काले नहीं सफेद हैं सूर्य भगवान के। तब कद्रू ने अपनी बात स्वीकार की, क्षमा मांगी। तब से गरुण जी से सांप डरने लगे। ये दोनों भाई भाई हैं, एक ही माँ इनकी अलग अलग है, पर इनकी माँ के साथ अत्याचार हुआ तो गरुण जी ने सांपों को खाना शुरू कर दिया। इसलिए आज भी कालिया नाग उसी डर से तो काली देह पे घुस गया था, है ना। कालिया नाग की कथा भगवान फिर गेंद के बहाने गए। कहने का अर्थ यह हुआ
कि सौतों की कथा सुना सुना के मंथरा ने कैकई को ऐसा कर दिया कि तेरी भी कौशल्या अब तुझे दासी बनाएगी और काम कराएगी और गाल पे थप्पड़ और ये और वो क्या क्या ना कहा, डरा दिया। कैकई माँ डर गई, और जब डर गई कैकई माँ पहले डरी नहीं, मंथरा को डांटा, राम जी राजा बन रहे हैं, तेरा पेट दर्द क्यों कर रहा, ठीक तो बन रहे हैं राम जी राजा। मंथरा बोली हमें क्या नुकसान है, राम राजा बने कुछ नहीं, पर हमें तो तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे भरत की चिंता है। याद रखना ऐसे लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि हमें तुम्हारी चिंता, ऐसे लोगों से आप बच जाए ना, बढ़िया है। कैकई ने डांटा है पर डांटते समय मुस्कुरा दी ना कैकई माँ, हंस दी तो बात बिगड़ गई। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कहीं, भरत माँ तु मुस्कान। मुस्कुराई, सारी बात कह दी। अब कैकई बोली तो मंथरा आप बताओ अब मैं क्या करूं। कैकई मंथरा समझ गई कि मेरा तीर काम कर गया, मुस्कुराई बड़ी खुश। एक काम करो, तुम्हारे पति ने 2 वरदान देने को कहा था, देखो कैकई को याद नहीं था, इसने याद दिलाया। ये 2 वरदान कब के हैं? एक बार दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, कैकई भी संग थी। युद्ध करते करते दशरथ जी के पहिए पर बाण लगा और रथ से पहिया निकलने वाला था कि कैकई ने अपनी उंगली डाल दी। इनकी उंगली लहू लुहान हो गई। दशरथ जी युद्ध जीते। दशरथ जी ने देखा, देवी आपकी उंगली में चोट कैसे है? तब पूरी बात बताई कि ये रथ का पहिया निकल जाता तो आप रथ से गिर जाते, युद्ध हार जाते, मैंने उंगली डाल दी। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, मेरी रक्षा के लिए आपने अपने प्राण संकट में डाले, देवी जाओ मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, जो तुम मांग लो आज मैं 2 चीजें तुम्हें दूंगा। कैकई ने कहा उधार नहीं, जब जरूरत पड़ेगी मांग लेंगी। आज कैकई ने अब मांगा, किसके कहने पर? मंथरा के कहने पर भूमिका कैसे बनाए? तो मंथरा बोली सुनो, पहले कोप भवन में जाओ। कोप भवन में चली गई, सारे आभूषण श्रृंगार उतार दिया और दशरथ जी बड़ी प्रसन्नता से आए कि चलो कैकई को आज सरप्राइज देंगे कि देखो तुम कहती थी, अब हमने राम को राजा बनाने का संकल्प ले लिया। राम को राजा बनाने की घोषणा सब तक हुई, अब कैकई के कानों में वो वचन जाएंगे। पर जैसे ही दशरथ जी गए तो कैकई अपने महलों में नहीं थी। दासियों ने कहा महारानी कोप भवन में गई। अब तो दशरथ जी घबराए, पांव के तले से जमीन खिसक गई। अरे कोप भवन! दशरथ जी डर गए। डरते 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 दशरथ जी कोप भवन में गए। देखा तो अंधकार, चारों तरफ अंधकार। समझ में नहीं आया क्या करें। गए, एक नन्हा सा दिया जल रहा था। उस दीपक के प्रकाश की ओर दशरथ जी बढ़े तो एक डरावनी सी सूरत सामने। दशरथ जी डर गए, ध्यान से देखा, ये तो कैकई है। अरे देवी क्या हुआ? दशरथ जी ने बड़े प्यार से कैकई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसके शरीर पर हाथ रखा तो कैकई ने दशरथ जी का हाथ पकड़ के यूं झटकार दिया। दशरथ जी बोले देवी क्या हुआ? कैकई बोली, कैकई बिल्कुल शांत है, कोई प्रत्युत्तर। दशरथ जी बोले क्या हुआ देवी, तुम्हें किससे भय है बताओ, किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज मैं किसको रंक से राजा और राजा को रंक बनाऊं? आज कह दो, जिसको कहोगी रंक बनाने को से रंक बना दूंगा, जिसको कहोगी राजा बनाने को राजा बना दूंगा। और कैकई यही चाहती थी, राम को, राम रूपी राजा को रंक बनाना चाहती है और भरत को राजा बनाना चाहती है। यही तो सपना है। दशरथ जी ने कहा
मैं राम की 100 शपथ खाकर, अच्छा मंथरा ने कहा था कि जब तक राम की शपथ ना खाएं दशरथ जी तब तक वरदान ना मांगना, क्योंकि झूठ बोल सकते हैं। दशरथ जी राम की सौगंध कभी झूठ नहीं खा सकते। दशरथ जी इतने भोले थे कि उन्होंने एक नहीं दो नहीं 100 कसम, सुनो कैकई मैं राम की 100 सौगंध खाता हूं, आज तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। अब तो कैकई थोड़ा मुस्कुराई। दशरथ जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर मांग लो। मन कैकई बोली दोगे? हाँ हाँ, 2 वरदान आपको याद हैं? हाँ हाँ याद हैं। अब तो कैकई मुस्कुराई, दशरथ जी भी मुस्कुराए। दशरथ जी को लगा बात बन गई, चलो। कैकई ने अपने आभूषण पहनने शुरू कर दिए, श्रृंगार कर लिया और श्रृंगार करके बैठ गई। हाँ हाँ कैकई बताओ, कल राम को राजा बनाएंगे, तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ। जैसी राम को राजा बनाने की बात कही दशरथ जी ने, तो मानो गोस्वामी जी लिख रहे हैं जैसी फोड़ा हो जाए और फोड़ा पक जाए और पके हुए फोड़ा को कोई छू दे तो कितना दर्द होता। हाँ उसी प्रकार जब राम और राजा बनेंगे ये बात कही तो कैकई इतने, उनका हृदय इतना जला मानो बीछी ने डंक मार दिया, पूरा शरीर जल गया कैकई का। राम को राजा सुनने की खबर। अब तो कैकई ने वरदान मांगा। ठीक है आप कहते हैं तो हम आपसे 2 वरदान मांगते हैं, क्या मांगती हो मांगो। तो कैकई ने पहले वो वरदान मांगा, पहले राम का वनवास नहीं मांगा कैकई ने, क्योंकि 2 ही तो बाण थे, तीसरा तो ऑप्शन था नहीं। कैकई बड़ी चतुर है। अच्छा कैकई अपने घर में आग क्यों लगा रही है? क्योंकि कैकई को लोभ आ गया, मैं महारानी बनूंगी। ये राजगद्दियों की लालच और लोभ कोई आज से थोड़ी है, सदियों से चली आई है। जब जब जीवन में लोभ जागा है मेरी माँ, तब तब विनाश हुआ है। मैंने कल बताया था कि परसों कि पाप का बाप लोभ है। पहले भारत का राज्य तिलक मांगा कैकई ने, क्या कहा? सुनहु प्राण प्रिय। देखो कैकई के शब्द, कैकई दशरथ जी से कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। अब क्या कह रही है? जब व्यक्ति कुछ मांगता है ना बड़ी मीठी बातें करता है। कैकई कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। दशरथ जी को अभी हाथ नहीं रखने देती थी शरीर में, ऐसे झटकारती थी, और अब कह रही है सुनहु प्राण प्रिय। प्राणों के प्रिय बोल रही है। देखो जरा, झूठ बोलने की भी हद आदमी पार कर देता है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी को जो भाया वो मैंने मांगा, तो मांगो क्या मांगती हो? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। पहला वरदान दो कि मेरे भरत को आप इस राज्य गद्दी का राजा बनाओगे। दशरथ जी बोले बस इतनी सी बात? अरे मेरे लिए तो राम और भरत कोई अलग अलग नहीं है, बस इतनी सी बात, चलो मैंने राजा बनाया। अच्छा दशरथ जी के अंदर भरत को लेके कोई सपने में भी कपट नहीं था, कपट तो इनके अंदर था, कोई कपट नहीं था। बड़ा प्रेम से दशरथ जी स्वीकार कर लिए, ठीक है मैं राम को भरत को राजा बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए भरत और राम एक ही हैं, कोई 2 नहीं है, एक ही। अब दूसरा जो मांगा वो वरदान ने तो दशरथ जी के प्राण ही ले लिए। मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पहला वरदान जब मांगा तो कैकई ने हाथ नहीं जोड़ा दशरथ जी के,
क्योंकि वो वरदान बिना हाथ जोड़े उसे पता था मिल जाएगा। पर ये जो दूसरा वाला ये कठिन था, इसलिए कैकई ने मांगा हूं दूसर बर कर जोरी। अब देखो हाथ जोड़ लिया, कठिन है ना। और इसने मंथरा ने कपट में इन्हें पीएचडी करा दी रात भर में। कैसे कैसे करना है सारे विधान बता दिए। गलत गुरु मिल जाए, मंथरा जैसे गुरु मिल जाए तो कैकई जैसों की बुद्धि कैसे बिगड़ती है सुनो। हाथ जोड़कर कैकई कह रही हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश विशेषी उदासी 14 बरिस राम बनवासी। जैसे ही कैकई ने हाथ जोड़कर ये वरदान मांगा, दशरथ जी के प्राण मानो प्राण निकल गए। दशरथ जी धड़ाम से नीचे गिर गए। कैकई, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे संग मजाक कर रही हो। तुम राम के बारे में ऐसा सोच नहीं सकती हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दोगी। मुझे विश्वास नहीं है कैकई। कैकई, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो, कह दो कि तुम ये बात विनोद में कह रही हो। अब तो कैकई को बड़ा बुरा लगा। हाँ हाँ, अभी तो कह रहे थे प्राण जाएं पर वचन न जाएं, और अब मांगा तो मुकुर गए। फिर मत कहा करो कि हम क्षत्रिय हैं और प्राण जाएं पर वचन न जाएं। वचन बचा के रख लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। मत दो अपने वचन, आपने कहा था सो हमने मांगा था, हमें जरूरत थी नहीं थी मांगने की। अब तो कैकई उल्टी बात करने लग गई। कैकई को दशरथ जी कैसे समझाएं। दशरथ जी ने कहा, कैकई मैं भरत को राजा बना दूंगा, अभी बुलवाता हूं, मैं कल ही भरत का राज्य तिलक कर दूंगा। पर कैकई मेरे राम को वनवास ना भेजो, नहीं तो ये दशरथ बचेगा नहीं, प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। अब तो कैकई ने बोला, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, हम क्षत्रिय हैं, मुकुरते नहीं हैं। क्या कहें अब दशरथ जी। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख विहंग विहालू। जैसे पक्षी के पंख नोच लेने के बाद उस पक्षी की क्या हालत होती है, जिस पक्षी के पंख काट दिए जाएं उसकी जैसी हालत है, आज दशरथ जी की वैसी हालत होगी। राम को वनवास 14 वर्ष के लिए। कैकई, मैं तेरे पांव छूता हूं, मेरे राम पर इतना बड़ा अत्याचार ना कर, बहुत छोटा है, पांव बड़े कोमल हैं। क्या गुजरेगी उस राम पर कि मैंने उसे रात को तो राजा बनाने का सपना दिखाया और सुबह वनवास भेज दिया। क्या कहेंगे लोग। कैकई, तेरे नाम पर थू थू करेंगे लोग। कैकई बोली, मुझे धमकी मत दो। पता नहीं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आज कैकई पत्थर की हो गई, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी समझने को। वो दशरथ जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ, तो मर जाओ। अयोध्या उजड़ जाएगी। हाँ हाँ, उजड़ जाने दो। अब तो दशरथ जी अचेत होकर गिर गए। सब समझा लिया,
तब दशरथ जी ने क्रोध में कहा, हट जा मेरे सामने से, अपना मुंह मत दिखा, तेरा मुंह नहीं देखना चाहता मैं। क्यों तूने मेरे प्राण बचाए? अरे मैं रथ से गिर के मर जाता, क्या जरूरत थी तुझे उंगली लगाने की? विधाता, मैं तब मर जाता। इस मरने से अच्छा वो मरना था, ऐसे मरने से अच्छा वो मरना था। कैकई, यदि तूने तब मुझे मर जाने दिया होता तो मैं एक ही बार मरता, पर मैंने तुझे 2 वरदान देकर आज मैं हर क्षण मर रहा हूं, हर क्षण मर रहा हूं, हर क्षण मर रहा हूं। दशरथ जी अचेत होकर पड़े हैं। उसी क्षण श्री सुबह हो गई। आज पहली बार हुआ कि सुबह हो गई, सूर्य उदय हो गए। सारा समाज खड़ा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे कि आज तो राम राजा बनेंगे। सुमंत्र जी ने देखा कि आज तो पता नहीं दशरथ जी कहाँ चले गए। जाकर देखा तो कैकई की दासियों ने कहा कोप भवन में है। दशरथ जी का हाल जब देखा सुमंत्र जी ने, आहा, सुमंत्र जी तो मानो उन प्राण उनके भी निकल गए। दशरथ जी का मुंह सूखा था, अचेत जमीन पर यूं पड़े थे। आज सम्राट दशरथ, आज राम के पिता यूं जमीन में पड़े हैं और कैकई वहां बैठी हैं सिंगार करके। पति यहां मर रहा है और वो अपने सिंगार में लगी हैं। सुमंत्र जी समझ गए कि जरूर कैकई ने कोई कुचाल की है। गोद में सिर रखा, क्या हुआ? बस दशरथ जी एक ही बात कहते हैं, मेरा राम 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 राम, राम को बुला दो। सुमंत्र जी दौड़े दौड़े गए और राम को निवेदन किया। उस समय राम जी का दूध दही इत्यादि जो राजा बनता है, पंचामृत से स्नान, सब लोग स्नान करा रहे थे। तभी भगवान श्री राम एक कपड़ा कमर में लपेटकर एक कपड़े के ऊपर कंधे पर डालकर यूं ही, क्योंकि वो स्नान की मुद्रा में थे, उसी क्षण राम जी, पिता की आज्ञा हुई कि पिता ने बुलाया है, तुरंत चल पड़े। दशरथ जी महाराज जी जब राम जी गए तो राम ने देखा पिता बिकल पड़े थे, राम जप रहे थे। तुरंत राम जी ने उठाकर पिता को गोद में ले लिया। क्या हुआ पिताश्री, आपकी ये हालत कैसे हुई, क्या हुआ? राम जी कुछ कह ना पाए, दशरथ जी कुछ कह ना पाए। आज दशरथ जी ये कैसे कह दें कि बेटा तुम वनवास चले जाओ? याद रखना, दशरथ जी ने एक बार नहीं कहा कि वनवास चले जाओ। कैकई आ गई, बेटा राम तेरे पिता कुछ नहीं बताएंगे, मेरे से सुन। हाँ हाँ माँ आप बताओ क्या हुआ? तेरे पिता ने आज के बहुत वर्ष पहले मुझे 2 वरदान दिए थे कि जब मांगोगी दूंगा। हाँ हाँ माँ, तो पिता ने दिए कि नहीं? हाँ हाँ दिए, पर वो उसे निभा नहीं रहे हैं। माँ आपने क्या मांगा? बेटा पहला वरदान मांगा मैंने, भरत को राजा, आप भरत को राजा बनाओ। राम जी प्रसन्न हो गए, वाह मेरा भाई राजा बनेगा। वाह पिताश्री ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है? भरत तो हमारा बड़ा लाडला भाई है, आपका प्यारा बेटा है, और वो राजा बनेगा तो हमें अच्छा लगेगा, हम कहेंगे कि हम भरत जैसे राजा के भाई हैं। दशरथ जी शांत रहे। कैकई ने कहा सुनो राम, मैंने दूसरा वरदान भी मांगा है। क्या मां? बेटा तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अब तो राम जी सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। वाह पिताश्री, इतनी सी बात, आप इतनी सी बात को लेकर इतने व्याकुल, इतने परेशान, इतने धीर वीर गंभीर राजा दशरथ आज यूं अचेत होकर जमीन पर लेटे हैं, इतनी सी बात के लिए। दशरथ जी टुकुर टुकुर देख तो रहे हैं पर कुछ बोलने की सामर्थ्यता नहीं है।
राम बोले, पिताजी आपका ये पुत्र क्या आपकी इतनी सी बात नहीं मानता? क्या आपको अपने राम पर इतना विश्वास नहीं था जो आपने अपनी यूं हालत कर रखी है? आप बैठिए पिताश्री, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूं, आपके वचन का पालन करूंगा। आपके याद रखिए पिताश्री, मेरे प्राण निकल जाएंगे तो भी मैं आपके वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, धन्य है वो रघुकुल रीति, जहां प्राण चले जाएं पर वचन न जाए। राम जी ने इसका निर्वहन किया। दशरथ जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो क्या दशरथ जी के बिना बोले राम जी वनवास चले गए? हाँ, पुत्र तीन प्रकार के होते हैं। एक पुत्र वो होता है जो पिता के कहने के बिना उनका काम कर दे। एक पुत्र वो होता है जो कहने पर काम करे, और एक पुत्र वो होता है जो कहने पर भी। जो पुत्र पिता के कहने के पहले ही उनका काम कर दे वो उत्तम पुत्र है। जो पुत्र पिता की आज्ञा पर, पिता के कहने पर काम करे वो मध्यम पुत्र है, और जो पिता के कहने पर भी उनकी आज्ञा का पालन ना करे वो अधम पुत्र है। तीन प्रकार के पुत्र माने गए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। राम जी कौन से पुत्र हैं?